भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर, तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र की लहरों के बीच फैली एक रहस्यमयी श्रृंखला दिखाई देती है। इसे आज हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। यह केवल हिंदू आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि विज्ञान, भूगोल और पुरातत्व के लिए भी एक अद्भुत रहस्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वही सेतु है जिसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बनाया था, ताकि लंका पहुंचकर राक्षसराज रावण से माता सीता को मुक्त कराया जा सके। लेकिन आधुनिक काल में भी यह प्रश्न वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के सामने खड़ा है। क्या यह सेतु वास्तव में मानव निर्मित है या प्रकृति की देन? वैज्ञानिक शोध और प्रमाणवान। नासा के उपग्रह चित्र। वर्ष 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने समुद्र के इस क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में समुद्र के भीतर एक 30 किलोमीटर लंबी संरचना साफ दिखाई देती है, जो सीधे रामेश्वरम से मन्नार तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह संरचना प्राकृतिक प्रवाल भित्तियों जैसी नहीं है, बल्कि पत्थरों और बालू की एक लंबी पट्टी है, जिसमें कई स्थानों पर समान आकार के पत्थर रखे गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें व्यवस्थित रूप से रखा हो। 2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आसाई की रिपोर्ट। आसी के कुछ शोधकर्ताओं ने समुद्र के भीतर डाइविंग करके पत्थरों के नमूने लिए। उनकी कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस जांच से पता चला कि इन पत्थरों की आयु लगभग 7,000 वर्ष या उससे भी अधिक हो सकती है। 3. भूगर्भीय अध्ययन। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि समुद्र के भीतर जो बालू की परत है वह अपेक्षाकृत नई है, लेकिन उसके ऊपर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए हैं। इसका मतलब है कि पत्थर स्वाभाविक रूप से वहां नहीं बने, बल्कि मानव या किसी अन्य माध्यम से वहां पहुंचाए गए। 4. ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन तमिल साहित्य संगम काल की कविताओं, रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत में राम सेतु का उल्लेख मिलता है। यहां तक कि अरब और यूरोपीय यात्रियों के लेखों में भी इसे सेतु बंध के नाम से जाना गया। पौराणिक कथा में प्रवेश। विज्ञान अपने प्रमाण देता है, लेकिन भारतीय जनमानस में राम सेतु का महत्व हजारों वर्षों से अडिग है। यह सेतु केवल पत्थरों और बालू का ढेर नहीं, बल्कि आस्था, साहस और एकता का स्मारक है। कथा की भूमिका। रावण का छल और सीता हरण। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। एक दिन राक्षसराज रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए अपने मामा मारीच को भेजा। सीता ने उस अद्भुत मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ लाने का आग्रह किया। राम के पीछे पीछे लक्ष्मण भी चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने सीता के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और चेतावनी दी कि वे इसे पार न करें। उसी समय रावण एक साधु के वेश में आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, और जैसे ही वे रेखा के बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम का दुख और संकल्प। जब श्री राम लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। खोजते खोजते वे जटायु से मिले, जिसने अंतिम सांस लेते हुए बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से मिले। सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध करने के बाद वानर सेना तैयार हुई। विभीषण, जो रावण का भाई था, राम की शरण में आया और लंका का मार्ग बताने लगा। समुद्र तट पर आगमन। वानर सेना दक्षिण की ओर बढ़ी और अंततः वे समुद्र के किनारे पहुंचे। यह वही स्थान था जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। समुद्र की अथाह लहरें उनके सामने थी। लंका उस पार थी, लेकिन बीच में फैला गहरा और खतरनाक जल, तेज धाराओं वाला समुद्र मानो उन्हें चुनौती दे रहा था। वानर सेना की चिंता। सुग्रीव, प्रभु, यह समुद्र तो अनंत है, हम इसे कैसे पार करेंगे?
जाम्बवंत, हम वानर छलांग लगाने में निपुण हैं, लेकिन इतनी दूरी असंभव लगती है। राम गंभीर होकर समुद्र की ओर देखने लगे। उनके मन में एक ही संकल्प था, सीता की मुक्ति। समुद्र देव से संवाद राम ने निश्चय किया कि वे समुद्र देवता से मार्ग प्राप्त करेंगे। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान और उपवास किया, लेकिन समुद्र मौन रहा। राम क्रोध में, यदि समुद्र मेरी विनती नहीं सुनता तो मैं अपने बाणों से इसका जल सुखा दूंगा। जैसे ही राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया, समुद्र देव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और गूंजता हुआ था। समुद्र देव, राम, मैं अडिग हूं, क्योंकि यही मेरी प्रकृति है, लेकिन मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिनके पास अद्भुत वरदान है। वे जो भी पत्थर जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। इन पत्थरों को क्रम से रखकर तुम लंका तक एक सेतु बना सकते हो। राम सेतु निर्माण का आरंभ। राम ने नल और नील को आदेश दिया। वानर सेना ने पर्वतों और जंगलों से विशाल पत्थर लाना शुरू किया। प्रत्येक पत्थर पर राम का नाम लिखकर उसे समुद्र में डाला जाता, और चमत्कार यह कि पत्थर डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगता। वानर हर्षोल्लास से नारे लगाते, जय श्री राम, जय श्री राम।